कि Have you वो forgiven करवा Umair Rana for his No. earlier? Have you No. forgiven Umair Rana No. for his earlier character? Like No. you've forgiven Haji No. Amin? I Just know what you're wondering. doing. I know what you're Oh, doing. Okay, don't do that. okay. Don't do that. Oh, I'm absolutely going to do this. You want attention even in this. Your brother is in jail for murder. कत्ल का इल्जाम लगा है ना उस पे, जी जी गलत इल्जाम लगा है, but लगा तो है. हाँ And you want attention. एग्जैक्टली So Abbas again has done a great job. Everybody has actually इस drama में. Any more of Farhan Saeed, 40 plus guy playing this university student, और वो जिस तरीके से हैं इतने soft, like he's like अंसा उस पे चीख रही है और वो तो जोर से भी नहीं चीख रही थी. But she's like मुझे अपना मुजरिम चाहिए. Like तुम इस पे चीख क्यों रही हो? पूरा दिन तो आपके ताया ताई आपके कजन आप पे चीख रहे होते हैं, उनको तो आप कुछ नहीं कहते हैं. बीवी पे आके आपका सारा वो चलता है. इफ यू लुक एट दादा's करेक्टर, दादा शुरू से ही, अगर दादा वाकई अनस का भला चाहते होते तो वो बचपन से उसके साथ जो सलूक हो रहा है वो वहीं पे मौजूद है, उनको नजर आ रहा है. ठीक बिल्कुल है, राइट. तो बिल्कुल बुरे तो अब हुए हैं ना दादा, हमेशा बूढ़े से तो अबू में बुरे नहीं थे. एग्जैक्टली हमेशा से बूढ़े नहीं थे, तो ही शुड हैव डन समथिंग बैक देन ऑलरेडी, राइट. अगर उनको इतने उसका एहसास होता, उन्होंने नहीं किया. सो ही इज अ हिपोक्रेट. उसको पूरी कॉन्वर्सेशन में जब वो दुबई की टिकट लेकर आता है ना, उसको कहता है कि हम क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे एक साथ, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि हम इकट्ठे जाएं. I was like, girl, run. Do not say yes to it, or do not fall for this trap. He probably is going to traffic you to Dubai. Like, मेरा ये था कि वो या तो सभी के, या तो किसी इंसाइडर ने सभी को ये बताया है. No, I have no insider या information. सभी, या सभी की सोचे आजकल पता नहीं कहाँ. She's being logical. लेकिन वो जिस तरह से हर बात पे वो कहती थी ना, like वो चेंज नहीं हुई है. I like the fact about her कि ठीक है शादी हुई है ना, क्या फर्क पड़ गया उस चीज से. तो और हर बंदे के जो रिएक्शन उस पे आ रहे हैं. इनफैक्ट उसकी सिस्टर जो है उससे बात करती है कि ये ससुराल है, तुम्हें यहाँ पे देख के जो है वो बात करनी पड़ेगी. You can't say that in front of. And she's like, क्या फर्क पड़ता है इस चीज. Kudos to Anika Zulfikar and obviously Ali Ansari and Ali Tahir as well. I'm enjoying his performance. I mean, I hate the character, but his performance is good. Ali Safina too. Yeah. Ali times 3. Yeah. Ali Safina as सारे अलीज बॉम्बे टेलर में. उनका जो कैरेक्टर है, he is very supportive of the wife अपनी. अस्सलाम वालेकुम. रीचा पॉडकास्ट के साथ सभी रहमान और शिबा खान आ चुके हैं 3 ड्रामास का रिव्यू लेके. जी शिबा, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आप अच्छी लग रही हैं आज, फ्रेश. तो मैं ठीक हूँ, आप शुक्र है कैसे अल्लाह हैं का. सभी? आप शुक्र कैसे अल्लाह हैं का. सभी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र है. करम है मालिक का, जिस हाल में भी रखे उस हाल में खुश रहते हैं हम. ज्यादा हो गया. ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं है. हमारे सब्सक्राइबर्स भी जो है ना वो आहिस्ता-आहिस्ता करके वो बढ़ रहे हैं. बिफोर वी बिगिन, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट द बेल आइकन एंड स्टे ट्यून्ड विद अस. वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको हमारे व्यूज़ कैसे लग रहे हैं. आई मीन कमेंट व्हाटएवर यू वांट टू कमेंट, बट तमीज़ के दायरे में रह के करेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है. हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, हमें टिकटॉक पे भी फॉलो करें, और मुझे शिबा और हिरा को इंस्टाग्राम पे भी आपने फॉलो करना है, हमारे पर्सनल पेजेस पे भी. जी, तो शिबा, आज हम कर रहे जी. हैं रिव्यू एक मोहब्बत और बस तेरा साथ हो और बॉम्बे टेलर्स का. तो किससे शुरू करना चाहेंगी आप? We're going to start with एक मोहब्बत और, because this is the cleanest drama I'm watching right now. बहुत तमीज का ड्रामा है, बहुत क्लीन है, कोई वल्गैरिटी नहीं है, कोई प्रीचीनेस नहीं है. There's nothing like that. It's just आप देख रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है. ये अलग बात है कि सीन्स मिसिंग है, सीन्स वो अलग बात है, बट एज ऑन अ होल होलिस्टिक फ्रंट ये अच्छा भी है एंड क्लीन ड्रामा है. सो आई रियली लाइक इट. Okay. Yeah, Shiba, I agree with you कि एक मोहब्बत और it's a very progressive story, very positive story, और बड़ा सुकून वाला ड्रामा है. You don't really get irritated और मजे का है. Obviously, as you said, कि despite the flaws at the end of the director, जहाँ पे कुछ सीन मिसिंग है, वो मतलब आपको थोड़ा सा बीच में लगता है कि कुछ जंप्स हैं कहानी में, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो इट्स अ वेरी वेल रिटन शो और वेल परफॉर्म शो, जिसको देख के आप मतलब मुझे पर्सनली मैं एंजॉय कर रहा हूँ इस चीज को. मतलब कहानी इवन दो के वो बीच में से सीन्स ऐसे लगता है कि जैसे कटे हुए या एडिटिंग में थोड़े से फ्लॉज हैं, लेकिन उसके बावजूद कहानी इज मेकिंग सेंस. यू सी, सो दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट एक मोहब्बत हो. तो आप मुझे ये बताएं. आई थिंक इसका क्रेडिट हमें स्क्रिप्ट को देना चाहिए कि द स्क्रिप्ट इज स्ट्रॉन्ग इनफ कि इवन आफ्टर ऑल द डायरेक्शनल blunders we can understand the story, and the acting is so good.
कि हमें अभी भी अच्छा लग रहा है। Yeah. अदरवाइज ये अगर कोई और ड्रामा होता ना, तो जितने डायरेक्शनल ब्लंडर्स हैं इसमें कि आपने सीन्स काट दिए, सीन्स आपने शूट ही नहीं किए, आपने खुद से सीन्स डाल दिए, खुद से चीजें डाल दी, तो ये नो अदर स्क्रिप्ट वुड हैव सर्वाइव्ड दिस। Yeah, that's the thing. That's the thing. But okay, let's just discuss this flaws first. Why is it always a Farouk Rin's project? के और it's been consistent now कि हम राइटर्स की तरफ से कंप्लेन सुन रहे हैं कि जब भी उन कोई ड्रामा आता है फारूक रेन का, साथ ही डायरेक्टर की तरफ सॉरी राइटर की तरफ से कोई ना कोई इस तरह की स्टेटमेंट आ जाती है जिसमें उनकी कंप्लेन्स हैं. राइटर्स आर नॉट I would say that they are not satisfied with what the outcome of the project is. और एज अ व्यूअर हमें भी वो नजर आ रहे हैं फ्लॉज. ठीक है, तो मुझे नहीं समझ आ रही कि व्हाई इज ही डूइंग दिस, व्हाई इज ही ब्रिंगिंग द सेम इश्क मुर्शिद काइंड स्टाइल टू एवरी ड्रामा, और वो क्यों उनको उस तरह उससे वो ऑब्सेशन है. ठीक है, वो एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट हो गया तो हो गया, दैट्स इट. लेकिन प्लीज मूव ऑन बिकॉज यू आर अ सीजन डायरेक्टर. तो व्हाई डू यू हैव टू स्टार्ट विद वन सिंगल स्टाइल? जी शिबा. नहीं, इश्क मुर्शद भी अगर आप देखें तो आफ्टर शामिर सिकंदर गॉट मैरिड, Yeah. इट वेंट डाउन द ड्रेन. Yeah, it went down the तो drain. I उसमें भी know. इश्यूज थे. एंड टू बी क्लियर हियर, द राइटर हैज नॉट गिवन एनी स्टेटमेंट. फायजा इफ्तिखार हैज नॉट गिवन एनीवन एनी स्टेटमेंट. जो मुकर्रम ने बात की थी क्या ड्रामा है, उन्होंने कहा था कि ये उनकी सोर्स ने कुछ बताया है ग्रीन एंटरटेनमेंट से. Okay. The writer herself has not given any statement. She has not said anything on Insta except for that Insta जो उन्होंने किया था कि अगले जन्म में डायरेक्टर ना डायरेक्टर कीजिए. ना बनियो. उसके हाँ. अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया. लेकिन अब हमारे भी सोर्सेज हैं, उनके भी सोर्सेज हैं. हमें पता है फॉर अ फैक्ट के हम्म. सीन्स कट हुए हैं. सीन्स जी. शूट ही नहीं हुए. कट तो क्या, हाँ. शूट ही नहीं हुए हैं. ही डिड नॉट सिट ऑन एडिट एंड उन्होंने रैंडमली अपने खुद ही से स्क्रिप्ट चेंज की. एंड आहद इवन सेड इन हिज इंटरव्यू के मैंने रिक्वेस्ट करके फारूक भाई से कुछ चेंजेस करवाए हैं. एंड वो आहद की का बड़ापन है कि ही इज सेइंग इट लाइक दिस बिकॉज जो हारून मलिक का किरदार था, फारूक रेन डिड नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न टू रूइन इट. वो तो Yeah. आहद ने बचा लिया. हाँ जी. एंड माया के साथ भी इन्होंने यही किया. यही हाल उन्होंने हमराज का किया था. मिसबा नौशीन वाज द राइटर. आई डिड अ पॉडकास्ट विद हर लास्ट ईयर एंड शी सेड द सेम थिंग कि Yeah. मेरे सीन्स ही शूट नहीं हुए. स्क्रिप्ट सेट पे चेंज हो गई. जो पहले आनी थी चीजें वो बाद में आई, जो बाद में आई थी वो पहले आई. Yeah. तो उन्होंने ड्रामा ही हमराज जो फिरोज खान एंड आयजा खान का ड्रामा था, जी जी. इट फ्लॉप्ड. Yeah. So this is something that Farooq Rain needs to understand. This is something that production companies need to realize and say कि भाई प्लीज टेक अ ब्रेक. अगर आपसे ये नहीं हो रहा है तो फिर Yeah. आप रिटायर हो जाएं. सीधी सी बात है. Because बिल्कुल. he's done some really good work हाँ. that cannot be taken away from him. लेकिन अब it seems like he does need a break and आप हर प्रोजेक्ट रूइन कर रहे हैं. अब दिस इज नॉट द फर्स्ट प्रोजेक्ट और द सेकंड प्रोजेक्ट. दिस इज एज फार एज आई नो द थर्ड प्रोजेक्ट ही हैज रूइंड. Yes. Actually fourth. Let's So just anyway. So yeah, these are the issues जो कि मतलब जब आपको लग रहा है कि क्रिएटिवली आप अगर एक जगह पे स्टक हो गए हैं और आप उस चीज से निकल नहीं पा रहे हैं एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट के असर से, तो टेक अ ब्रेक, मे बी इट विल हेल्प. तो उस तरह से या ट्राई टू कंज्यूम सम अदर कंटेंट ताकि आपको पता चले कि ओके यू हैव टू ट्राई अनदर genre और मे बी अनदर स्टाइल. सो एनीवे, दिस इज ऑल अ सजेशन. सुनना होगा तो सुन लेंगे, नहीं सुनना होगा तो नहीं सुनेंगे. डजंट रियली नहीं, मैटर. सुनना चाहिए बिकॉज अब राइटर्स आर नॉट गोना वांट टू वर्क विद हिम. या. दे आर गोइंग टू बी ऑनेस्ट. मुझे जैसे ही पता चला कि फायजा इफ्तिखार की स्क्रिप्ट को फारूक रीन इज डायरेक्टिंग इट, आई वाज लाइक ओ अब ये इसका खुलासा होने वाला है. You एंड see, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. हाँ. तो खैर anyway, two very good episodes. I thoroughly enjoyed and I have seen some backlash जो कि खुशबख्त के कैरेक्टर को मिल रहा है कि मतलब ये अब जरूरत से ज्यादा ही वो ओवर रिएक्ट कर रही है या इस तरह से वो कर रही है और वो कितना अच्छा बने. People need to realize that, it's my opinion only, if people need to realize that कि she has not resolved her traumas at all.
और आपके जो पास्ट ट्रॉमास हैं वो वन गो में कभी भी रिजॉल्व नहीं होते हैं. सो व्हेनेवर देयर विल बी अ सिचुएशन जहाँ पे शी विल बी मिसकम्युनिकेटेड और शी विल बी केप्ट इन हाइडिंग, उससे मतलब चीजें जो है छुपाई जाएंगी, तो वो इसी तरह से ही रिएक्ट करेगी जब तक उसको पूरी, क्योंकि शी इज नॉट समवन जो किसी के ऊपर आंखें बंद करके भरोसा कर लेगी. आई नो देयर बीन सम कॉन्वर्सेशन इन द प्रीवियस एपिसोड्स एज वेल. लेकिन उसका ये है कि जैसी छोटी सी भी इनकन्वीनियंस आएगी उसका वो ट्रॉमा ट्रिगर हो जाएगा और उसका रिस्पॉन्स वो ऐसे ही करेगी. एंड इफ यू लुक एट इट कि वो उस पूरे सीन में जब वो उसको कन्फ्रंट कर रही होती है एंड शी लूजेस हरसेल्फ और वो गुस्से से बाहर चली जाती है, इवन दो ही ट्राइज टू एक्सप्लेन इट, वो गुस्से से बाहर चली जाती है एंड देन शी कम्स बैक एंड शी इज वेरी नॉर्मल, प्रीटी नॉर्मल एट दैट टाइम. वहां पे मुझे समझ नहीं आया कि अच्छा इसको एकदम से अब क्या हुआ है, लाइक व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली इन बिटवीन. एंड देन शी गोज कोई टू मीट. सीन होगा जो नहीं शूट हुआ. हाँ. देन उसके बाद वो जाती है वापस, सॉरी फिर उसके पेरेंट्स से मिलने जाती है, उनको कंसोल करने के लिए जाती है, उनको तसल्ली देने के लिए जाती है. ऑब्वियसली शी डिडंट हैव एनीथिंग टू से क्योंकि उसके पास कोई कंक्रीट कोई जवाब था नहीं वहां पे. सो शी गोज टू द डेप्यूटी कमिश्नर, ठीक है, वो वहां से उनके साथ जाके बात करती हैं और ठीक है, और वो उनको समझाते भी हैं कि ये मेरी वजूहात ये है, मेरे हाथ जो है वो बंधे में हैं और मैं आपकी वजह से बदनाम हूँ. ये इंक्वायरी आपके ऊपर एक हफ्ता पहले ही बैठ जानी थी, जैसे ही आपने कमीशन जो है ना वो डिसाइड कर दिया गया था कि जैसे ही आप कमीशन संभाल लेंगी इस केस के हवाले से आपके ऊपर इंक्वायरी बैठ जाएगी. अब वो रिपोर्ट निकल आई है तो ऑब्वियसली इट विल टेक सम टाइम. तो अच्छा, मुझे लगा कि खुशबख्त को समझ आ गई है क्योंकि वो हो सकता है उसने मेरे लिए किया हो, बट शी डिडंट रियलाइज इट अनटिल वो सोनिया मुर्तजा से मिलती है और सोनिया मुर्तजा स्नैप इट आउट ऑफ हर माइंड के वो उसने तुम्हारे लिए किया है कि तुम जो है तुम्हारे वो ये सब कुछ जो उसके साथ हो रहा है ये तुम्हारे साथ होना था अदरवाइज. तो ही इज ट्राइंग टू सेव यू और ये तुम्हारी शादी है, मतलब ये कोई जंग का मैदान नहीं है कि तुमने उससे जीतना है या उसने तुमसे जीतना है. एंड दैट्स व्हेन शी रियलाइजेस हर एरर और वो फिर वो पूरा वो जो सीन है इट वाज फैंटास्टिकली शॉट एंड डन एंड वो परफॉर्म्ड बाय बोथ अहद एंड माया. बट या सो मुझे खुशबख्त का रिएक्शन उतना जो है ना वो मायूब नहीं लगा. व्हाट डू यू से? I don't agree with that because in a relationship when you're trying to when you've committed to each other and you've seen कि एक इंसान आपके लिए कितना कर रहा है. उसने आपने उससे शादी की है, कुछ सोच समझ के शादी की होगी ना. He जी ठीक knows है. उसने आपको हसीब का भी ताना नहीं दिया. आपको उसने किसी चीज आपकी बेटी he treats her like she's his own. He has done everything for you. So जब एक इंसान आपको कह रहा है मैं आपको अब बताता हूँ क्या हुआ, तो आपको सुनना चाहिए था कि वो क्या कह रहा है. Okay. भले आप सुन के ना बिलीव करें वो जो भी आपका रिएक्शन है. I understand trauma, but this is not how it happens. You Okay. at least give the person a chance to explain. Like इतना एक इंसान आपके लिए कर रहा है, उसको इतना तो आप दो ना कि वो आपको एटलीस्ट बताए तो किसने क्यों किया ये. आप तो वो भी नहीं दे रही हैं उसको. Okay. आप तो बिल्कुल चली गई चीख चाख के. And you actually hurt him because you literally called him a liar and a betrayer. And वो अपने he used her to get ahead of his career. हालांकि he told her कि he has resigned. Yeah. पहले ही हुई थी ये बात. He said कि he resigned. तो फिर why would he do that? आपको इतना तो देना चाहिए एक इंसान को, थोड़ा सा लीवे कि explain to me, मुझे बताएं हुआ क्या. और जब आप बता रहा है आप उठ के चले गई. So I don't agree with that. अब मुझे ये नहीं पता कि ये स्क्रिप्ट में था नहीं था, ये सेट पे हुआ क्या हुआ, ये मुझे नहीं पता. But I'm just going off of जो हमको स्क्रीन पे दिखाया गया. हाँ ठीक है, सही So है. that I don't agree with. And then what didn't make more sense is the fact that when she comes out of the room, she's all normal. वो तो हाँ. और भी मेरे लिए confusing था कि हुआ क्या. Exactly. All of a sudden what happened? Because now उस पे मर्डर का इल्जाम है तो आप बिल्कुल सही हो गई, हुआ क्या. So there's context missing, there's scenes missing, and we don't know what happened. Yeah. But that conversation between Khushbakht and Sonia Murtaza naam hai ya Mirza? Sonia Murtaza. Sonia Murtaza was needed because आपको पता चल रहा है कि सोनिया मुर्तजा is not some regular जो toxic किस्म की लड़की होती है who goes after married men. She knows Harun has cleared his boundaries. She has accepted those boundaries and she's actually helping him.
Dude. Yeah. So for Yeah. her to like literally say, "Can I say something? ये आपकी शादी है, मैदान जंग नहीं है. You Yeah. need to relax." Like that was needed. I'm so glad she said that because Hmm. that's exactly how Khushbaz has been treating her marriage, like हाँ, मैदान जंग. ऐसा So ही that है. was needed, and I'm really glad Hajra Yamin has played this character because we were questioning why she would do this, and now we realize Yeah. why she's doing it. Yeah. I And like she's the really good at character it too. arc. हाँ. Yeah. Yeah. फायदा तखार को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने दिखाया कि शी इज अ जर्नलिस्ट. ओके, वो पढ़ी लिखी लड़की है, ठीक है. उनका एक रिश्ता नहीं चला एंड उसका वो पूरा रिएक्शन एट दैट टाइम कुड बी अ बिट एग्जैजरेटेड. शादी के टाइम पे वो जो भी उसके वो मैनूवर था वो सारा कुछ. बट if you look at it, she has moved on and now she's thoroughly professional and she's obviously acting like a friend. वो उसकी as वो पूरी कैपेसिटी में as a journalist उसकी हेल्प कर रही है और as a फ्रेंड उसकी हेल्प कर रही है. एंड द होल कॉन्वर्सेशन जहाँ पे वो साकिब सुमेर के जो कैरेक्टर है वो भी वहीं पे बैठे हुए हैं और वो तीनों बैठ के वो सारी सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं, अच्छा कैसे करना चाहिए. एंड देन वो पूरा वो पॉडकास्ट जो है वो करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं एंड देन दे आर ट्राइंग टू अपलोड इट एंड ऑब्वियसली दे डिसअपॉइंटेड कि अच्छा ये उनके सारे यूट्यूब चैनल्स और उनके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स जो है ना वो ब्लॉक हो चुके हैं एंड दे आर अनेबल टू डू सो एंड नाउ दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि क्या करें. और गिरफ्तारी हो चुकी है, गिरफ्तारी होने के बाद वो वहां पे भी बैठ के वो स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं कि अच्छा इसको किस तरह से रिजॉल्व किया जाए. सो आई रियली लाइक दैट वन पर्टिकुलर डायनामिक के जहाँ पे एक रियलिस्टिक जो है ना वो अप्रोच ली गई है राइटर की तरफ से. आई हैव फॉरगिवन हाजरा यमीन फॉर द जो शुरू के जो सोनिया मुर्तजा की टॉक्सिसिटी हमें लग रही थी ना, उसके लिए मैंने उनको माफ कर दिए. I'm sorry, did she ask you for forgiveness? No. No. I'm confused. Did she ask you for forgiveness? But I was disappointed. Then why are you why are you I was disappointed initially. That's on you, not her. Obviously. That's on you, not her. Obviously. Why are you being the typical man? Oh, I've forgiven you. Oh, I've forgiven you, Hajra, for this. Now you're turning it against me. I am because do not flip it again. Flip it at me. Hajra, we love you. No, I'm going to because no, this is gonna become a read. She's not asking you for Sabi, please forgive me for playing the character earlier. No. Obviously, I like her performance. I thoroughly enjoy her performances, whatever it is. She's a phenomenal actress. तो मुझे पर्सनली जो है ना सोनिया मुर्तजा का कैरेक्टर बहुत ज्यादा अच्छा लगा अभी तक. तो so yeah, what I also enjoyed is कि वो जो एक कॉन्वर्सेशन होती है between हारून मलिक एंड हिज बॉस उमैर राना जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं. जब वो ही इज बिहाइंड द बार्स और वो वहाँ पे आता है, वो हारून मलिक कह रहा है कि आप तो बड़े खुश होंगे मुझे यहाँ पे देख के कि मतलब आपकी ये प्रिडिक्शन थी कि मैं बहुत बुरा फंसूंगा और मैं फंस गया हूँ ये वो. एंड ही इज लाइक मैं तुमसे जेलस हूँ कि you have achieved something which I aspired to be, or you become something which I aspired to be, but I couldn't, क्योंकि दो फैक्टर्स है, एक तो एक खौफ और एक लालच, और तुमने दोनों ही बहुत तोड़ दिए हैं. So and now he has come forward कि मैं जो है ना मेरा चैनल है ना, मेरे प्लेटफॉर्म से जो है ना ये वीडियो तुम लोग अपलोड करो, मैं करूंगा. So I like that conversation and वो पूरा जो turn of events है ना वहाँ पे. Otherwise he was shown to be a very greedy man. जिसको सिर्फ अपने चैनल की. Have you forgiven Umair Rana for his earlier? Have you forgiven Umair Rana? No. For his earlier character, like you've forgiven Hajra Yamin? I know what you're doing. I know what you're doing. Okay, don't do that. Okay. Don't do that. Oh, I'm absolutely going to do this. For everyone watching, please comment on this and tell us what you think about बस शीबा, आप जिस तरफ ये नैरेटिव लेके जाना चाह रही हैं उस तरफ नहीं जाएगा. इट इज ऑन रिकॉर्ड. पीपल हैव नेवर bashed me against anything other than Zanjeere. अच्छा, the whole Faris narrative, right? Faris का जो reaction था, cruel, cold. Again, I wonder where Maham is though. I guess she went back to her parents' house. I think so. I think last episode she went back to her parents' house. Okay. So Faris has now completed his entire narcissistic
पर्सनालिटी, हाँ वो वो बिल्कुल साइकिल बन पूरा हो गया चुके हैं, उसका। उनको अब किसी की साइकिल पूरा हो चुका है, एंड नाउ ही इज कमिंग इनटू अ साइकोपैथिक पर्सन, या sociopath, psychopath, whatever you want to call him, या because it's just so cruel. Like you don't, अच्छा उसमें भी वो victim बना हुआ है, you know कि आप लोग मुझे ही बोल रहे हैं, obviously तुम्हें बोल रहे हैं because you're acting like a 4-year-old child. या You want attention even in this. Your brother has in jail for murder. कत्ल का इल्जाम लगा है ना उस पे, जी जी गलत इल्जाम लगा है, but लगा तो है, हाँ and you want attention. एग्जैक्टली So Abbas again has done a great job. Everybody has actually इस ड्रामे में, किसी का हम नहीं कह सकते कि ओ इन्होंने सही नहीं किया या नहीं कर सकते. हाँ वो जो छोटी बच्ची है उसके जो वॉइस ओवर्स हैं उनको आप लोग थोड़ा सा सिंक कर सकते हैं, because you can tell their voiceovers she's not speaking and हाँ there's but nothing that's you can do okay, about that. She's a that's okay, 3-year-old हाँ child. हाँ बिल्कुल वो कुछ नहीं कर सकते. um but I think that's it. I think now Khushbakht is going to do whatever she can to get him obviously out and make sure okay. हाँ क्योंकि आप तो So ऐसे I ही है think we're एंड आई एम सो ग्लैड के पेस बड़ी अच्छी है, कहानी मतलब आगे बढ़ रही है, रुकी भी नहीं है एक जगह पे, तो सो yes वो बड़ा सही है। और drag एक नहीं हो रही है. हाँ एक लूप पे नहीं फंसी हुई है, सो इट इज मूविंग फॉरवर्ड। और मोस्टली आई हैव हर्ड समथिंग कि शायद इसकी 26-27 एपिसोड्स हैं, which is fine, I don't know. मतलब I think 20 and 20 हाँ हाँ something like that, 19-20. 19-20 एपिसोड थी ये, तो सो आई एम ग्लैड कि हाँ ठीक है ये जल्दी खत्म हो जाएगा, ज्यादा टैग नहीं होगा, आई होप सो। तो सो यार तो कहानी बड़ी जल्दी आगे बढ़ Hopefully. रही है, ठीक है, और इंटरेस्टिंग मोड पे आ चुकी है। सो या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, इंशाल्लाह अगली एपिसोड भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। आई हैव सीन द प्रोमोज, नॉट डिस्कसिंग द प्रोमो राइट नाउ, बट या इट्स गोना बी फन टू वॉच। लेट्स मूव ऑन टू अनदर टेस्ट ऑफ द पेशेंस, बस तेरा साथ Oh हो। my God, बस तेरा साथ हो। मुझे बस इतना बता दें कि जी हमने अब 30 एपिसोड कंप्लीट कर लिए हैं। जी जी ये करनी है, कहानी कहाँ जा रही है? कहीं नहीं, वहीं पे है। कहाँ जा रही है कहानी? इट्स स्टिल स्टक, वही लूप है, वही अल्लाह लूप है। करेगा ना, जो भी करेगा अल्लाह ही करेगा। ताया ताई अनस की बेइज्जती कर रहे हैं, हाँ ना, ताया ताई अनस के को जलील कर रहे होते हैं, अनस की वाइफ को जलील कर रहे होते हैं, असना को रिपोर्ट करानी है, अनस को नहीं अंसा करानी है। हर एपिसोड में दादा को हार्ट अटैक ऑलमोस्ट हो जाता है, लेकिन उनको होता कुछ नहीं है, मरते वो नहीं है। हमेशा सरवाइव कर जाते हैं। दादा को कुछ हो तो फिर अनस जरा उस कसम से लौट है। एंड बाय द वे कसम खाना भी नहीं है हमारे यहाँ, सो ये उन्होंने कसम दे दी तो मैंने वो करना है, ये बहुत गलत बात है। कसम है ही नहीं हमारे यहाँ, लोगों की कसम खाना या लोगों को अपनी कसम देना, जी इट्स रियली रॉन्ग। बट कौन और रियलाइज करेगा। अब आई एम सॉरी, आई कांट, कर लें प्लीज, बिकॉज आप ही के लिए बेहतर होगा। आई जस्ट कांट टेक एनी मोर ऑफ फरहान सईद 40+ गाय प्लेइंग दिस यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, और वो जिस तरीके से हैं इतने सॉफ्ट, लाइक ही इज लाइक अंसा उस पे चीख रही है, और वो इतने जोर से भी नहीं चीख रही थी, विच इज लाइक मुझे अपना मुजरिम चाहिए, लाइक तुम मुझ पे चीख क्यों रही हो? पूरा दिन तो आपके ताया ताई आपके कजन्स आप पे चीख रहे होते हैं, उनको तो आप कुछ नहीं कहते हैं, बीवी पे आके आपका सारा वो चलता है। या ऐसा ही है, प्रोटेक्ट आप बीवी को कर नहीं सकते हैं, to be honest he's कजन को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हाँ unless is very disappointing। मुझे तो ताप इसलिए चढ़ रही है कि he is so spineless yet he is still trying to, और उसका ये जो पूरा एक नैरेटिव है ना कि अल्लाह तो देख रहा है, अल्लाह बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। मुझे हमेशा ये मैंने देखा है कि मुझे अगर किसी बंदे ने कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया तो अल्लाह ने मुझे डबल नवाजा है। कोई चीज़ अगर किसी ने मुझे नहीं दी तो मुझे डबल मिली है, अल्लाह ताला जो है ना। ट्रू, ऑल ऑफ दिस ट्रू, ठीक है सही है, लेकिन भाई व्हाई आर यू नो जस्ट रिलाइंग ऑन दिस थिंग एंड यू योरसेल्फ आर नॉट डूइंग एनी एफर्ट एट ऑल। मतलब एंड वो झूठ बोल रहा है, वो अंसा हाँ से झूठ बोल रहा है, जो हाँ अंसा से वो कह रहा है कि मैंने अल्लाह पे, आपने अल्लाह पे नहीं छोड़ा, आपको दादा ने कसम दी थी और आप उसको बता नहीं सकते हैं, तो अब आप रिलीजन को बीच में लाके आप झूठ बोल रहे हैं। जी ये जिसने, सो आई वांट कॉन्सिक्वेंसेस फॉर अनस टू, कि वो आप अल्लाह को और इस्लाम को बीच में लाके आप झूठ बोल रहे हैं। आई अंडरस्टैंड द राइटर इज नो मोर एंड वी कांट से एनीथिंग, बट डायरेक्टर तो जिंदा है थे ना, जी जी वो कुछ नहीं कर सकते थे। हाँ आप कितना गलत बात बता रहे हैं।
So basically आप इस्लाम ये को तो मैसेज ऐसे हमारे ड्रामेज में यूज हो रहा होता है, चाहे आप बस तेरा साथ हो ले लें, आप दर निजात ले लें, आप आपकी इज्जत ले लें, इस्लाम तो ऐसा यूज होता है जैसे कोई चीज ही नहीं है। एंड दादा की ऑडेसिटी चेक करें जरा आप, कह रहे मुझे हैं कि तो दादा शायान से भी बहुत मुझे इरिटेट क्यों कर है रहा है। भाई? हाँ दादा इरिटेट नहीं कर रहे, दादा का कैरेक्टर हैज कोई सब्सटेंस ही नहीं है उनके कैरेक्टर में। वो अपनी बहू को सुना रहे हैं कि तुम भी एक औरत हो और तुमने अपने बेटे को नहीं सिखाया, तो आपने बेटे को क्यों नहीं कह रहे हैं भाई कि तुम्हारी भी एक बहन है? बेटे को कहे ना, बहू को क्यों बोल रहे हैं? बट बेटे को समझाएं कि तुम्हारी भी एक बहन है, तुम्हारी भी एक बेटी है। अगर उसके साथ ऐसा हो तो तुम्हें कैसा लगता? तुमने क्यों नहीं अपने बेटे को थप्पड़ मारा? और तुम लोग, और जब से ये हुआ है, वो जब से अनस और अंसा को जलील किए जा रहे हैं, सो हाँ व्हाई जी इज ही नॉट सेइंग? और ऊपर से तुम लोग उनको रोज जलील किए जाते हो उस बात पे, जिसकी बात पे तुमको पता है कि तुम्हारे बेटे ने की है। व्हाई इज ही नॉट सेइंग एनी ऑफ दैट? बस उनको अपनी कसम याद है और शायान ये उनका पोता है, उनको ये याद है। हाँ जी बस। But अजीब if you look प्लीज at लोगों को Dada's बेवकूफ character, बनाना बंद कर दें। if you look at Dada's character, दादा शुरू से ही प्रॉब्लमेटिक है। फिर दादा वाकई अनस का भला चाहते होते तो वो बचपन से उसके साथ जो सुलूक हो रहा है वो वहीं पे मौजूद है, उनको नजर आ रहा है। ठीक बिल्कुल है, राइट। तो बिल्कुल, बूढ़े तो अब हुए हैं ना दादा, हमेशा बूढ़े से तो अबू में बूढ़े नहीं थे। एग्जैक्टली हमेशा से बूढ़े नहीं थे, तो ही शुड हैव डन समथिंग बैक देन ऑलरेडी, हम्म, राइट। अगर उनको इतना ही उसका एहसास होता, उन्होंने नहीं किया, सो ही इज अ हिपोक्रेट, जो सिंपल सी बात है। एक हम्म, बात, दूसरी बात यह है कि ही इज अ सेक्सिस्ट मैन, जो कि कभी भी जो है ना वो अपने अपने घर के मर्दों में बुराई नहीं देखेगा, ना ही उनको पॉइंट आउट करेगा, बल्कि अपने घर की जो उसकी बहुएं हैं उनको जो है वो पॉइंट आउट करेगा। एज यू राइटली मेंशन कि वो शाजिया को बार बार कह रहे हैं कि जी तुम्हारा फर्ज बनता था, तुम एक और हो, तो ये है वो है फलां। ठीक है, सही बातें हैं, गलत बातें नहीं है, लेकिन आपने अपने बेटे को क्यों नहीं कहा? एक बात। दूसरी बात, इफ यू लुक एट दैट वन सीन, और इस तरह के बहुत सारे सीन्स पहले भी हुए हैं जहाँ पे अनस जो है वो उनको वॉक करवा रहा है लॉन में और उनको कह रहा है कि वो देखे वो काम कर रही है, और वो अब वो और कॉन्स्टेंटली वो क्या कह रहे हैं, नहीं वो फिल्में देख रही होगी या गेमें खेल रही होगी, वो तो चाय पी रही है। एग्जैक्टली और अनस का भी पूरा स्टेक है इस सारी सिचुएशन में, वो बार बार उसको मना कर रहा है। इनफैक्ट वो एलिवेटर में भी उसको ये क्या कहता है कि तुम करना चाहती हो तो तुम जाके करो, लेकिन ये जो है ना वो याद रखो कि मैं इसमें राजी नहीं हूँ। इंस्टेड कि तुम उसको ये बोलो कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं मजबूर हूँ, ठीक है, मैं दादा की मुझे कसम दी है, मैं दादा को नहीं नाराज कर सकता हूँ, या मेरे दादा मेरे लिए सब नहीं तो कुछ फिर वो है। पूछेगी ना क्यों, नहीं हाँ, तो तो फिर वो वो जवाब नहीं पूछेगी है ना कि ना, क्यों वो कसम दिया जवाब दादा नहीं है ने। उसके पास। ठीक That's है, why, so he can't say that. That's why he can't say that. So लेकिन that's why he brings Islam and Allah into it. And झूठ बोलते हैं। हाँ, तो अनस को ये चीज रियलाइज करने की जरूरत है कि भाई दिस दिस इज नॉट राइट, और ये चीज उसके ऊपर सबसे ज्यादा बैकफायर करेगी। इनफैक्ट जब वो वहां पे खड़ी होकर बददुआएं दे रही होती है, यू कैन सी कि वो कितनी पेन में है, क्योंकि कोई भी इंसान बगैर जब तकलीफ के तो बददुआ नहीं देता ना किसी को। तो उसकी वो सारी जो बददुआएं थी, वो आई फेल्ट एवरी वर्ड ऑफ इट, और मुझे उसको लाइक, हालांकि इट्स अ फिक्शन एंड एवरीथिंग, मुझे खुद डर लग गया था ये सारा कुछ सुन के भी, कि मतलब आपको किसी भी इंसान को इतना भी मजबूर नहीं कर देना चाहिए कि वो जो है ना अब बददुआएं देने पे उतर आए। जी जी। By the way, अगर आप फाहम को देते अनस का रोल तो he would have played it better. Because he doesn't look like he's 40. या Rizwan al-Beg, he's 40, 41, but he doesn't look it at all. या He could have pulled off playing a university रिजवान अली student. So जाफरी। अनस का रोल आपको इनको देना चाहिए था। या Sorry, Rizwan Ali Jafri. जी जी। दे देते तो बेहतर होता। But so I don't understand this whole Shahrin thing. Shahrin is sitting there questioning Faham कि मैं सेफ नहीं फील करती हूँ जब से हमारी मंगनी हुई है, मैं सिक्योर नहीं फील करती। आप मुझे बताएं मैं क्यों नहीं फील करती? भाई आप बताएं ना, आप क्यों नहीं फील करती? या मंगनी से पहले तो आप सब कुछ कर रही थी, आप उससे मिल रही थी, आप क्लासेस डिच कर रही थी, आप माँ बाप से सब कुछ कर रही थी, राइट? झूठ बोल के। मंगनी हो गई, आप सनराइज पे भी उसके साथ पूरी आपने की। आप जब जाते हैं गाड़ी से उतर रही हैं, आपने खुद उसको अपना हाथ दिया पकड़ने, सही है? अब क्या हो गया? मेरी नहीं समझ आ रही ये बात। अब क्या हो गया that she feels uncomfortable? या आप तो you were willing to go to any lengths. एग्जैक्टली। So why are you and उस दिन भी when he called and she was happy.
when he हाँ called कि मैं बाहर हूँ, आ जाओ हम शॉपिंग करने जाएंगे and this and that. एग्जैक्टली She's like, okay मैं आ रही हूँ, खुशी खुशी वो चले जाती है और पूरा दिन उसके साथ गुजारती है, वो शॉपिंग करती है। तो अगर वो रेस्टोरेंट लेके गया तो उसमें ऐसी कौन सी अनकंफर्टेबल बात थी? या What was it that? didn't make any मेरी sense to नहीं me either. समझ ही नहीं आ रही मुझे Yeah. शहरीन का कि where in all of this did you start feeling uncomfortable? And if you are actually uncomfortable and you feel unsafe with someone, then why are you going out with him? If I feel unsafe or insecure with someone, I would not go out with them. मैं Definitely. क्यों जाऊं? आप क्यों नहीं अपनी मंगनी तोड़ती फिर? और आप सवाल भी उसी से कर रही हैं हाँ कि मैं क्यों इस तरह फील कर रही हूँ। एग्जैक्टली आप मुझे बताइए। दूसरी जगह जो शी हैज दिस, ये सही है ये गलत है, आपको अपने भाई का नहीं नजर आया जो आपके भाई ने एक लड़की के साथ किया? नो उस पे तो आपने कुछ नहीं कहा, वो तो आप एंजॉय कर रही थी, उसको तो आपको कोई मसला नहीं हुआ। सो व्हाट शहरीन हैज, व्हाट अ स्प्लिट पर्सनालिटी, क्या है शहरीन के साथ, हो क्या रहा है? आई हैव नो आइडिया। मुझे उसका पूरा कैरेक्टर का जो अभी जो पूरा ये है ना रिजर्वेशन एंड वो सारी वो मुझे समझ ही नहीं आ रही है कि वो कहाँ से निकल के आ रही हैं, क्योंकि ही फहाम हैज नॉट चेंज्ड एट ऑल, ही इज बीन द सेम थ्रू आउट फ्रॉम डे वन। यू और कोई भी इंसान हो वो यही उसको देख के लाइक आप उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो इट हैजंट लाइक बिन एनीथिंग कि उसका कोई चेंज हुआ हो। इनफैक्ट जब उसका उसका बाप है, शरीन का बाप है, वो उससे जिक्र करता है कि वो ही इज अ प्ले बॉय और वो पहले भी बहुत सारी लड़कियों के साथ इस तरह वो कर चुका है, तभी यू वर नॉट विलिंग टू बिलीव इट, राइट? ठीक है, फिर आपके साथ बहुत बीच में 2-3 चीजें और भी, तब भी यू वर एज इज राइटली मेंशन कि यू वर विलिंग टू गो टू लेंथ्स कि उसमें इससे शादी हो जाए, वो सारा कुछ हो जाए। तो अब आपको पता नहीं, अब आपको ऐसी वो झिझक, वो सारी रिजर्वेशन, अब आप इतनी सती सावित्री क्यों आप जो है ना वो बिहेव कर रही हैं? सो दैट एग्जैक्टली इज माय प्रॉब्लम विद शहरीन, मुझे उसकी सही समझ आ रही है टू बी वेरी ऑनेस्ट कि उसकी ये सारी रिजर्वेशन आ कहाँ से रही हैं। सो इनफैक्ट अभी भी जब वो उसको ये पूरी कॉन्वर्सेशन उनकी होती है वहाँ पे रेस्टोरेंट में, और वो उसको कहती है कि मुझे छोड़ के आए घर पे, और वो उसको कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे ये दुबई की टिकट जो है ना उसको देता है कि हम दोनों दुबई चलते हैं इकट्ठे, मैं तो आपको तुम्हें इसलिए यहाँ पे लेकर आया था। इंस्टेड कि तुम वो टिकट वहीं पे छोड़ दो, शी पिक्स अप एंड शी गोज होम एंड शी इज थिंकिंग अबाउट इट, ठीक है? एंड वेरी नेक्स्ट डे व्हेन ही रीविजिट्स हर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, उसको दोबारा मिलने के लिए जब आता है, तो वो उसको माफ कर देती है वेरी इजीली, ठीक है? और वो वहीं पे शी इज अगेन नॉर्मल। तो शरीन इज नॉट मेकिंग एनी सेंस, लेकिन ओके, व्हाइल वाचिंग दैट वन पर्टिकुलर सीन, मुझे पता नहीं क्यों मुझे ये अब आप लोग फीलिंग जरा आई। सभी की थ्योरी समझे। ओके, इट्स अ वाइल्ड गेस, लाइक वेरी वाइल्ड गेस, लेकिन मुझे ये लगता इतनी है वाइल्ड कि वो अर्थ क्रॉस कर चुकी है। I could be wrong, Shiba, and then most of the time I believe that I am wrong, but मेरा उसको इस पूरी कॉन्वर्सेशन में वो जब वो दुबई की टिकट लेकर आता है ना, उसको कहता है कि हम क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे एक साथ, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि हम इकट्ठे जाएं। I was like, girl, run, do not say yes to it, or do not fall for this trap. He probably is going to traffic you to Dubai. Like मेरा ये था कि वो या तो किसी इनसाइडर ने सभी को ये बताया है, no, I have no insider या information. सभी की सोचे आजकल पता नहीं कहाँ है। You've seen way too many criminal shows. Could be. I'm क्योंकि watching 3 criminal shows, ठीक है, crime shows. बस It सही could है। be कि शायद मेरा वो हाँ, बस content सही। consumption उस तरफ चल रहा है, तो मेरा दिमाग मोस्टली वो जो है ना वो ज्यादा कोई जो है ना वो रेड फ्लैग्स कैच कर रहा है, लेकिन I have a feeling, क्योंकि if I just connected it with वो जो वो कहती है ना कि वो जिसने भी मेरे साथ ये किया वो इसी तरह जलील हो, वो मरेंगे वो, ठीक है? सो इफ यू लुक बैक, पीछे वाली एपिसोड में जाके देखें, शहरीन वाज द वन पर्सन जिसने एक दफा भी उसको ये नहीं कहा कि तुमने ये गलत किया है। शी सेलिब्रेटेड इट विद हर ब्रदर। उसके माँ बाप ने भी नहीं किया। या उसके माँ बाप ने भी नहीं उसके किया। माँ बाप ने भी नहीं कहा। So if anything like that happens to Shahrin, would be the more disastrous thing for the family, for the parents and for the brother. And this is what I disagree with, कि आप किसी का गुनाह की सजा किसी और को दे रहे हैं। हाँ, लेकिन ये Shahrin is part of it. This doesn't gel with me. Shahrin didn't make the video. But Shahrin is the Shahrin one isn't who the one who celebrated made it it. viral. She is not.
शी डिड सेलिब्रेटेड, लेकिन उससे ज्यादा कल्प्रिट शायान है, तो उसके साथ बुरा होना चाहिए, शायान के साथ शहरीन तो के बहुत साथ बुरा नहीं। होगा ना, वो तो उसका जो दोस्त है वी वो हैव जिस टू तरीके से कीप उसको गाइड कर रहा है। शायान की हुई गलती की सजा और गुनाह की सजा शहरीन को नहीं मिलनी चाहिए। आई एम रियली अपोज टू दिस थिंकिंग के माँ बाप की हुई सजा बच्चों के ऊपर आती है। लाइक दिस इज रियली स्टूपिड। हाँ इट इज स्टूपिड, शहरीन लेकिन की अपनी हरकतों की वजह से उसके साथ जो होगा वो अलग बात है, हाँ लेकिन फिर तो उसके माँ बाप के ऊपर भी आना चाहिए। होगा ना। उन उन्होंने तो कभी भी उसको मना नहीं किया, ना पूछा कि तुमने क्या किया, लेकिन शहरीन के थ्रू होगा जो भी होगा। सो दैट इज व्हाट आई डोंट एग्री विद, नॉट जस्ट लाइक कि जो शहरीन के काम थ्रू घटिया होगा, है। लाइक मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ शहरीन के थ्रू होगा। व्हाट क्या नाम है उसका, शायान, जो शायान के साथ होगा दैट विल ऑल्सो बी डिजास्टर्स। और देखें शायान एक तो ये कि बिजनेस को डुबोएगा, उसका दोस्त जो उसका अभी बड़ा सगा बन रहा है वो जो कुछ भी उसको मशवरा देगा वो सारा पैसा उधर निकल जाएगा, राइट, ठीक है। और शायान के साथ ऑटोमेटिकली वो बुरा होगा और उसको वो सजा मिलेगी उस वीडियो की, क्योंकि जलील तो उसने होना ही है उस पे। पेरेंट्स के लिए यही सबसे बड़ी सजा है कि वो सारी जिंदगी अपने बच्चों के लिए वो करते रहे ना, वो उसको क्या नाम है उसका, अनस को भी जलीलो ख्वार करते रहे, सारे घर और जायदाद, तो उनको ये था कि हमारे बच्चों का ही होना चाहिए। दे हैव बीन डूइंग दिस, वो सारा कुछ उनकी सारी इन्वेस्टमेंट, सारी इंक्लाइनेशन अपने बच्चों की तरफ थी। जब उनके बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तो पेरेंट्स के लिए यही सबसे बड़ी सजा है। पता नहीं, आई डोंट नो। बट हमारे यहाँ सही कॉन्सिक्वेंसेस कभी दिखाए नहीं जाते वो तो किसी कभी के। भी नहीं दिखाए जाते। प्रॉब्लम ये हाँ है, प्रॉब्लम ये सजा तो दादा को भी मिलनी चाहिए। दादा की सजा बस यही होगी कि वो उनकी डेथ हो जाएगी। भाई मैं तो चाहता हूँ उनकी उस हो जाए, पूरे घर उनके को लिए सजा मिलनी हाँ। चाहिए थी, बिकॉज दे आर ऑल कल्प्रिट्स, दे ऑल दे आर आर, ऑल कल्प्रिट्स इन दिस क्राइम। हाँ इंक्लूडिंग They should अनस। all be jailed because they're harboring a criminal. यस और वो इतने खुश बैठे कि अच्छा वो कनाडा से उसने कराया था तो उसके ऊपर नहीं आ गया। आपको पता है इंटरपोल के लॉ साइबर सिक्योरिटी में कितने स्ट्रिक्ट है? they don't realize that। ये ये जो इंटरनेशनली आपने करवाया है ना, हम्म तो अब आपके साथ और भी बहुत कुछ होने वाला है। exactly, but if you look at the promo she is still going to see the police station again। मुझे नहीं लगता she's gonna back down। जाना भी चाहिए उसको, नहीं, हम्म शी शुड गो अगेंस्ट हर हस्बैंड। yeah she should go। दिस होल थिंग के मैं राजी नहीं हूँ, आप होते कौन है राजी ना होने वाले? हाँ कौन है exactly। आप होते कौन है उसने नाराजी बिल्कुल करने सही वाले? पॉइंट आउट किया ना कि तुम मेरे मुहाफिज आपका हो लेकिन बनता ही मुझे नहीं है कुछ बोलना। तुम मेरी फिर भी हाँ, हिफाजत नहीं कर रहे। Let's move on to Bombay Tailors, episode बॉम्बे टेलर्स। 9 and 10, if I'm not mistaken. हम्म Okay, I thoroughly enjoyed these two episodes. What is your opinion, Shiva? बस तेरा साथों में दादा अनोइंग थे, बॉम्बे टेलर्स में दादी अनोइंग है। और भी दा I actually really like these two episodes. Just I want to say this in the front कि I think this is the first time मैंने देखा है कि अनीका जुल्फिकार की एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छी थी। Yeah. There was comfort in her acting. So and Ali Ansari and Anika Zulfikar की अब लग रही है कि कोई इक्वेशन है उनमें। सो आई थिंक इसकी राइटिंग भी अच्छी थी, इसकी डायरेक्शन भी अच्छी थी और इसकी एक्टिंग भी अच्छी थी, एक्सेप्ट फॉर दादी एंड सानिया सईद। ये दो कैरेक्टर्स दैट कम्प्लीटली अजीब चीज है। दादी इतना वो करती हैं, जब बच्चे उनके साथ होते हैं, 7 साल की उम्र में तुम पे नमाज फर्ज है, ये नहीं करना चाहिए, ये अल्लाह को ये बड़ा पसंद है कि आप दोनों दूसरों के मामलात में बोलते बैठे रहे पूरा दिन। वो तख्त पे बैठी रहती है सहन में और पूरा दिन किसी ना किसी के प्राइवेट मैटर्स में वो टांग रही होती हैं, और कोई उनको काम है ही नहीं। एंड आई वांट टू रियली टॉक अबाउट दिस, जो फजूल की रिवायत है कि अगले आपके घर में आपके शौहर की सर्जरी है, दोपहर में आपने हॉस्पिटल जाना है, ठीक है, आप सुबह में बैठ के नाश्ता तैयार कर रही हैं क्योंकि बेटी के ससुराल लेके जाना है। क्यों? जी। और ससुराल वालों को भी इतना नहीं हुआ कि वो मना करें कि यार आपके यहाँ सर्जरी होने वाली है, आप कुछ मत करें। और द फादर इवन सेज इट, अली ताहिर का जो कैरेक्टर है कि यार फजूल की रिवायात हैं। एंड आई वाज थिंकिंग ओ फाइनली समवन, एंड देन दादी फजूल की रिवायात नहीं है, ये अच्छी चीज है, लड़की के माँ बाप लड़की से मिलने, तो भैया आप उनको फिर ब्रेकफास्ट पे इनवाइट करें, खुद बनाए ना नाश्ता। दूसरों के घर से आप नाश्ता नहीं खिला सकते?
लड़की को और लड़की के माँ बाप को, ये क्या Yeah, फजूल। I आई don't like नेवर this. इन माई लाइफ सीन दिस, ना मेरे ननियाल में ना मेरे ददियाल में कभी इस तरह की कोई चीज हुई हो, नॉर इन माई फ्रेंड्स, सो आई डोंट नो हु डज दिस, दिस इज सो स्टूपिड, प्लीज इसको ड्रामास में भी दिखाना बंद कर दें। शायद करते हैं, बहुत प्रेवलेंट एक ये है, एक रवायत है, क्या रस्म कह लें या रवायत है, जो भी है वो है। लेकिन एज यू सेड, मेरी फैमिली में भी शुक्र है अल्लाह का, ये जो है ना ये नहीं होती है। इनफैक्ट माय मदर इज ऑफ द ओपिनियन आप कि क्यों इतना बोझ डाल रहे हैं? हाँ, क्यों डालना है इतना बोझ। मतलब ऑलरेडी जो है ना वो लड़की वाले बहुत कुछ कर रहे होते हैं हमारे माशरे में, हमारे देसी कम्युनिटी में लड़की वाले बहुत कुछ कर रहे होते हैं, तो वाई वी पुट मोर प्रेशर ऑन देम कि भाई नाश्ता भी वो लेकर आए। सो या आई एग्री विद यू, लेकिन मेरे लिए सबसे ज्यादा इरिटेटिंग अब जो है ना वो अली तहार का कैरेक्टर हो चुका हुआ है, जो 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 फादर का कैरेक्टर है, द वे ही इज ऑलवेज यू नो हाँ ट्रिगरिंग है, और वो हर हर बात पे उसको जलील कर रहे हैं। इवन दादी उसको समझाती भी है कि अब वो शादीशुदा है, अब उसकी बीवी के सामने तुम उसको कम से कम मत करना है, समझाना भी होता है, समझाने का एक तरीकाकार होता है समझाने के लिए, ठीक है, लेकिन ही डजंट रियलाइज इट, ही इज कॉन्स्टेंटली डूइंग इट। इनफैक्ट वो जब, और मजे की बात है कि ना सिर्फ वो अपने बेटे से वो हो रहा है, ही इज ऑल्सो गेटिंग अनकंफर्टेबल जब वो उसकी जो बीवी है अनिका का जो कैरेक्टर मारूख, जिस तरह से वो स्नैप कर रही है हर छोटी छोटी बात पे वो, एंड आई एम एंजॉयिंग दैट थिंग अबाउट हर कि शी इज नॉट she's बैकिंग not डाउन। snapping, but she's not snapping, नहीं but she's नहीं, not snapping though, she's हर being जगह तो वो नहीं logical. कर रही है, शी इज बीइंग लॉजिकल, लेकिन वो जिस तरह से हर बात पे वो कह देती है ना, लाइक वो चेंज नहीं हुई है उस आई लाइक द फैक्ट अबाउट हर कि ठीक है शादी हुई है ना, क्या फर्क पड़ गया उस चीज से। तो और हाँ हर बंदे के जो रिएक्शन उस पे आ रहे हैं, इनफैक्ट उसकी सिस्टर जो है उससे बात करती है कि ये ससुराल है, तुम्हें यहाँ पे देख के जो है ना वो बात करनी पड़ेगी, यू कांट से दैट इन फ्रंट ऑफ, लाइक क्या फर्क पड़ता है इस चीज से। और फिर जब दादी भी उसको बार बार आके समझाती हैं कि तुम उसको कॉल करो, तुम उसको पूछो कि तुम्हारा शोहर है, तुमने उससे पूछा नहीं, तुम्हें तुम्हारे पास अपनी सहेली को कॉल करने के लिए टाइम है, ये वो, उस पर भी शी इज नॉट बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स दादी, शी इज लाइक अच्छा मैं कर लेती हूँ, ठीक है मैं अभी कर लेती हूँ मैं, और आई लाइक दैट थिंग अबाउट हर कि शी इज नॉट बदतमीज। मतलब शुरू में मुझे लगा था कि शी इज गोना बी अ बदतमीज लड़की, लेकिन शी इज नॉट बदतमीज, शी इज वेरी no, लॉजिकल, शी इज वेरी लॉजिकल, शी हैज हर yes, हर she's हार्ट। standing up for herself. हाँ, तो वो उसका वो जो पूरी जो सिचुएशन है उस सब में, लाइक शी हैज हर हार्ट इन द वेरी राइट प्लेस। तो वो किसी के साथ भी बदतमीजी से बात नहीं करी, लेकिन लोग उसको बदतमीज समझेंगे, या उसके ससुराल वाले या वो सारे जो है ना वो उसको वो समझ रहे हैं कि और दे आर गेटिंग अनकंफर्टेबल ओनली बिकॉज दे आर सो यूज टू जी हुजूरी एंड सो यूज टू दिस थिंग कि यही फर्माबरदारी है, और यही पता है चुप रहना, चुप रह के जो अगर कोई बंदा सुन ले तो उनको लगता है कि वही सबसे अच्छा फर्माबरदार है, ठीक है, तो वो वाली चीज उसमें नहीं है। एंड विच इज वाई ये मैं इसका क्रेडिट दूंगा अदील को फॉर राइटिंग सच अ गुड फीमेल लीड, जो कि शी हैज एन एजेंसी इन एवरी सिचुएशन। उस पूरी इनफैक्ट वो जो कॉन्वर्सेशन उसकी अपने बाप के साथ होती है, जो वो कि वो चाह रहा होता है, उसको लग रहा होता है कि ही इज The गोना TED डाई talk before प्रोबेबली। the surgery. हाँ जी, टेड टॉक बिफोर द सर्जरी, वहां पे भी मुझे अनिका की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी, और वो पूरी कॉन्वर्सेशन उसकी, लाइक इट वाज, आई लाइक द फैक्ट दैट शी वाज वेरी लॉजिकल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड देयर, कि मतलब आप मुझसे इसलिए ये सारी बात कर रहे हैं कि यू नो वहां पे क्लियर, उसको शी इज मेंटली वेरी क्लियर अबाउट दैट, वो इमोशनल नहीं होती उस सारी सिचुएशन में, ठीक है, और उसको वो कहती है कि भाई आपकी वजह से ही है जो मैं हूँ, जितने आप जिद्दी है मैं भी उतनी ही जिद्दी हूँ, ये आप ही की जो है ना वो सारी जिद की वजह से आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है, तो सो आई लाइक दैट थिंग। और फिर उसका पूरा टेक जो है सारी सिचुएशन को शादी को लेके वो और जब दादी उसको बार बार कहती है कि तुम्हें उसको पूछो वो कहाँ है, उसको बुलाओ, उसको समझाओ, जिस लाइक मैं क्या समझाऊं उसको, या मैं उसके साथ ये क्यों बात करूं कि भाई वो काम करे, जब आपके समझाने पे वो नहीं समझ रहा तो मेरे समझाने पे कैसे समझेगा वो। सो आई लाइक दैट थिंग, व्हाट डू यू से? I think everyone is the same, just like you said, right? जी हुजूरी। देखो इंसान आपको जब तक पसंद आता है जब तक वो खामोश आपकी बातें सुन रहा है। जैसे ही उसने थोड़ी सी कुछ बोलना शुरू किया या अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करने की कोशिश की, वही इंसान आपको बुरा लगने लगता है, क्योंकि अब वो चुप करके आपकी सुन नहीं रहे हैं, राइट? एंड ये हमारे एक माशरे का मसला है, इट्स वेरी प्रेवलेंट इन आवर सोसाइटी।
जी जी कि जब तक ही लोग बहुत अच्छे हैं, जब तक वो खामोश हैं, राइट? सो द सेम थिंग, एंड मेरे नहीं समझ आ रही कि व्हाई द फादर इज लाइक मुझे उससे मिलना है, मुझे। आपने एक तो उस पे शक किया, फजूल में शक किया, आपने जबरदस्ती उसकी शादी करा दी, बगैर उससे पूछे, बगैर कुछ के। अब आपको हो रहा है कि आपकी बेटी से क्यों मिलना है आपको? हाँ बिल्कुल आपने किया क्या ऐसा जो आपको अपनी बेटी से मिलना है? या आपने उसकी बेइज्जती की, आपने उसके साथ बदतमीजी की, आप उसके बैग में गए, आपने चीजें निकाली और आपने उसकी जबरदस्ती शादी की। अब शादी एग्जैक्टली कर ली है ना उसने, हाँ तो वो नहीं मिलना चाह रही है तो ना मिले। अब आपको क्यों इतना मसला हो रहा है? बिल्कुल एंड द मदर, माय गॉड, मुझे सानिया सईद का कैरेक्टर इतना अनॉय कर रहा है कि हमारा फोन नहीं उठा रही है, हमारा फोन नहीं कर रही है मेरी बच्ची, हम तो बात क्यों करें यार आपसे? बात आपने किया क्या है अपनी या बेटी के लिए? या आप खामोश बैठ के तमाशा देख रही थी, तो अब क्या मसला हो रहा है? अब आपने शादी कर दी ना, उसको रहने दें, उसको शादी, लेट हर लिव हर लाइफ। अब क्या मसला है? या लाइक इंसान करे भी तो मसले में, ना भी करे तो मसले में। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट दीस पीपल आर डूइंग। हाँ सेम विद द ससुराल। दादी कहती है ना, मेरा बच्चा पता नहीं उसने खाया। हाँ अगर आपका इतना बच्चा है ना, तो आपने शादी क्यों की उसकी? एग्जैक्टली राइट? क्यों की आपने? हाँ अब कर लिया है तो लेट देम हैंडल देयर इश्यूज। आप क्यों एग्जैक्टली बीच में बोले जा रही हैं? या एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट दिस टाइम इज कि माय वो प्रॉब्लम विद ये जो एक जॉइंट फैमिली का जो सिस्टम है ना, विच इज कम्प्लीटली डिस्करेज्ड। हम्म दिस इस वजह से यू आर हाँ लाइक पुटिंग योरसेल्फ इनटू अदर पीपल्स मैटर्स। यू आर, एंड उनकी प्राइवेसी इन्वेड कर रहे हैं आप। एग्जैक्टली एंड यू आर मेकिंग आपका इट बनता ही नहीं वर्स उसको कुछ बोलना, और ना ही यू मेकिंग इट वर्स। सुसर को ये बात पसंद, वो कह भी रही है कि भाई मैं घर का हर काम कर लेती हूँ, हाँ जी मैं सफाई कर लेती हूँ, मैं बर्तन, मैं सब कुछ कर, मुझे खाना बनाना नहीं आता। हाँ उस आपको उसमें मसला हो रहा है, क्यों हो रहा है भाई? ससुर को क्यों? मुझे ये नहीं पसंद, ससुर को क्या मसला हो रहा है? चलो सास होती तो मैं समझ सकती थी, पर ससुर भी कभी कभार सास से वो होते हैं जब गए सास गुजरे। नहीं होती है ना ससुर सबसे ज्यादा हॉरिबल होते हैं मोस्ट केसेस में लाइक उनको क्या मसला हो रहा है भाई? और एक उसकी बहन पीछे पड़ी हुई है उसके। हम्म व्हाट इज हैपनिंग? या and now that video has gone viral everyone is like कि उनको पसंद नहीं आएगी ये नहीं होगा वो नहीं होगा ठीक है and I'm like excuse me एक वीडियो ही है क्या हो गया उसमें and उसमें वो आपकी बेटी भी नजर नहीं आ रही है और वो सही पॉइंट आउट करती है उसमें अपनी बहन को वो सही कहती है कि मतलब मैं लड़की हूँ जो समझ आती है कि एतराज की वो लड़का है अगर उसकी वीडियो एक वायरल हो भी गई है तो क्या फर्क पड़ जाता है नो, बिकॉज वो अब शादीशुदा है, वो मियाँ बीवी है, या राइट? वो अब मियाँ बीवी है, देयर या हस्बैंड एंड वाइफ, दे कैन डू व्हाट एवर दे वांट। आप कुछ नहीं कह सकते उस पे, बिल्कुल सिंपल बट नो आप कुछ बोल ही नहीं सकते। तो ये प्रॉब्लम क्या हो रहा है लोगों को? अगर वीडियो वायरल हो गई है तो बिकॉज उनको नहीं लोगों पसंद से आएगा, ओ अब्बू जी को नहीं दिखाया, अब्बू जी देखेंगे तो उनको मसला होगा। हाँ माय गॉड, आर यू, आई वुड गो नट्स इन सच अ हाउसहोल्ड। yeah लाइक यू किल योरसेल्फ। exactly and there is this one scene जहाँ पे जो बड़ी बहन है बड़ी बेटी है वो अपनी माँ के साथ बात कर रही है और वो सारा उसमें वो बार बार जरूर मेंशन कर रही है कि आपको क्या कि जब मेरी शादी हुई थी तो आपको तब मेरी इस तरह याद आती थी एंड शी इज लाइक कि नहीं मुझे तुम्हारा तो मुझे था कि भाई तुम समझदार हो तुम समझ जाओगी एंड आई वाज लाइक बेटी है वो भी आपकी सिर्फ वो एक आप मतलब वो आपने कोई कचरे से वो डब्बे से तो नहीं उठाई थी और वो क्लियरली मेंशन भी करती है कि मतलब समझदार होने का मतलब ये नहीं है कि मुझे जरूरत नहीं है इमोशनल सपोर्ट की या उस तरह से बट शी स्टिल डजंट रियलाइज इट कि वो फिर भी उधर ही फंसी हुई है नहीं वो देखो तुम उसकी बड़ी बहन हो तुम उसका ख्याल रखना ये वो आई वाज हाँ, डिसअपॉइंटेड कि एटलीस्ट मतलब टेल हर वो तो आपके पास आपकी जो भी मौजूद है बेटी जिसके साथ भी जबरदस्ती शादी वाला ही सीन हुआ है एंड यू आर नॉट ट्राइंग टू कंफर्ट हर व्हाई बिकॉज शी हैज नेवर कंप्लेन्ड अबाउट इट बिफोर एंड दैट डजंट मीन कि शी इज ओके विद इट लेकिन नहीं सो वही तो मैं कह रही हूँ ना, द मदर इज कम्प्लीटली वर्थलेस। या लाइक उनका होना ना होना बराबर है। बिल्कुल ऐसा ही है बिल्कुल ऐसा ही है So, so yeah, but still, I like the turn of events और वो जिस तरह से, and I thoroughly enjoyed Yeah. the relationship which is building between मारूख and अली अंसारी का जो करेक्टर है उनके दरमियान वो जो एक Yeah, रिलेशनशिप Safi. बिल्डअप हो रहा है ना सैफी के दरमियान में इट्स वेरी ऑर्गेनिक
लाइक दे हैव रियलाइज दे आर मैरिड, और जिस तरीके से वो छत पे जाके बात करते हैं या लेटर ऑन भी उनके जो एक तो कॉन्वर्सेशन हैं एक दूसरे के साथ, दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ईच अदर, दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट देयर लाइकिंग्स एंड देयर प्रेफरेंसेस आर, और वो बड़ा एक ऑर्गेनिक है, वो ऐसा नहीं है कि इट्स ऑन द फेस काइंड ऑफ थिंग कि वो एक दूसरे से बैठ के सवाल जवाब कर रहे हैं और एक दूसरे से वो इतनी मोहब्बत उनको हो गई है कि भाई दे हेड ओवर हील के निकाह के बोल के साथ उनके जो है ना दिल के जज्बात चेंज हो गए हैं, वो नहीं है. सो which is very realistic, and I thoroughly enjoyed that dynamics between both of them, both the lead characters. So let's see कि सैफी जो है वो इस सारी सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करता है वीडियो वाले का, जब उसको घर आके जब उससे बात करेगा, और वो जो है क्या नाम है उसका, मारूख, उससे लाइक हाउ विल शी डील विद द फैक्ट दैट कि वो शादी वाले दिन उसको जो है ना कोई लेकर आया था, कहीं से वो उसको ढूंढ के लेकर आए थे. तो आई एम इंटरेस्टेड टू नो दैट कि फिर शायद वो भी इसको रियलाइज करे कि ओके सैफी के साथ भी ज्यादती हुई है, कि उसकी भी जबरदस्ती शादी हुई है जस्ट लाइक मी, एंड दे प्रोबेबली विल, वो कहते हैं ना एक दूसरे का सेम एक ही तरह का दर्द या वो तकलीफ है, तो दे प्रोबेबली जेल मोर टुगेदर, वो इस चीज पे इकट्ठे तरीके, आई वुड लाइक टू सी द रिलेशनशिप गोइंग इन दैट वन पर्टिकुलर डायनामिक, और एक दूसरे को वो किस तरह से वो सपोर्ट करना है. तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. जी. I just want Maruk to stay the way she is and give everyone a heart attack. I really want that because they all deserve it. They all, even uski behan deserves it. Yeah. I really just want her to be as feisty as she is. And दोनों सैफी and मारूफ मिलके ना घर वाले परेशान हो जाएं. कराई ना जबरदस्ती शादी, कह रहे थे ना कि नहीं करनी है, अब कराई, अब भुगते हैं. हम भुगते हैं. खीर बनाना है, खीर में हाथ दलाना है, क्यों? खुद बना लें खीर, वो क्यों करे? उसे सही कहा कि काम ही तो करने हैं ना, घर के काम ही कराना मकसद है, तो मैं कर लूंगी, काम ही करने हैं. But this is the expectation, right? कि जबरदस्ती हम हर जो चाहे कराएंगे और फिर हम ये भी एक्सपेक्ट करेंगे वो जो हम कह रहे हैं वो सुने. ये जो एक hypocrisy और double standards है ना हमारी सोसाइटी के, they need to change. So I really like Bombay Tailors. Yeah, me too. Thank God कि it's a different kind of dynamics and I'm enjoying it. मुझे female lead की वजह से ही ज्यादा पसंद भी आ रहा है. So yeah, kudos to Anika Zulfikar and obviously Ali Ansari and Ali Tahir as well. I'm enjoying his performance. I mean, I hate the character, but his performance is good. Ali Safina too. Ali times 3. Yeah. Ali Safina as सारे Ali's Bombay Tailor. Yeah. उनका जो कैरेक्टर है, he is very supportive of the wife. अपनी बीवी का बड़ा ख्याल कर रहे हैं, वो सारा कुछ. Definitely he does not know कि उनकी बीवी basically करना क्या चाह रही है या उसके क्या aspirations हैं. That's okay because she has never communicated to him. लेकिन वो जिस तरीके से उसका ख्याल रखते हैं, जिस तरीके से उसको वो. No, she has. Has she? No. She has. Yes, she did this in the first 2 episodes. उसने कहा था कि सब लोग सब बोलते हैं कि मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, मैं ऑनलाइन खाने का बिजनेस कर सकती हूँ, and he said no to all of that. Okay, I take my words back. I take my words back. Yeah, okay. But yeah, it's a thoroughly enjoyable show. I hope कि इसको ड्रैग नहीं करें, सिर्फ शबाना वाला ट्रीटमेंट ना हो इसके साथ जो सिर्फ शबाना के साथ हुआ था. So yeah, और कहानी जो है ना वो इसी फ्लो के साथ चले. I would love to see where this goes now from there onward. So yeah, that's all for Bombay Tailors. We have an exclusive insight here regarding जिनकी शादी उनकी शादी, और शिबा आपको बताएंगी कि वो क्या है. जी शिबा. क्या है क्या? Apparently there's a rumor going around कि जिनकी शादी उनकी शादी season 2 is coming next Ramzan. And I'm here to say कि ये झूठ है. ये 100% झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है. और उसमें ये भी कहा गया था कि कास्ट भी वही होगी और सब कुछ झूठ है. जिनकी शादी उनकी शादी का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है, बिकॉज वो लिखा ही नहीं गया. हाउ डू आई नो दिस? बिकॉज आई गो स्ट्रेट टू द सोर्स, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर. सो आई स्पोक टू नबील भाई, सैयद नबील. मैंने उनसे कहा ये क्या है? उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है. ये तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैंने लिखा ही नहीं है. मैंने इसका तो दूर दूर तक कोई बात नहीं है. हाँ, वो एक और ड्रामा जरूर लिख रहे हैं जिसकी कास्ट भी डिफरेंट है,
जो नेक्स्ट ईयर इट विल बी ऑन हम एट सम पॉइंट, वी डोंट नो कि पता नहीं कि रमजान है, रमजान से पहले है, रमजान के बाद है, डोंट नो द डेट. सो नो, जिनकी शादी उनकी शादी टू सीजन 2 नहीं आ रहा. ये उसी तरह एक झूठ है जिस तरह आपसे कहा गया था कि सजल अली इज डूइंग लैला मजनू, एंड उस वक्त भी मैंने कहा था कि नो शी इज नॉट, एंड ऑब्वियसली शी इज डूइंग लहू फॉर जियो. या जिस तरह के तेरे बिन की शूटिंग 100% जून में शुरू होने वाली है, जुलाई में शुरू होने वाली है, अगस्त में तो 101% शुरू होने वाली है, और उसका कोई वो नहीं है बिकॉज यमुना शूटिंग फॉर कैफे फिराक. Yeah, और most likely. so Yeah. no, it's confirmed. She is shooting for Oh, is she? Okay. Cafe Firak. Great then. Yes, Yeah. it's confirmed. ठीक है फिर. So with Ahad Ali Raza Mir. Ahad So Ali, yeah. please don't go to sources जो channels के lower level staff को पैसे देके news लेते हैं. Go to people who have direct contact with writer, director, producer. और देखें बहुत से लोगों को समथिंग हॉट फॉर एग्जाम्पल, उनको भी बहुत कुछ पता होता है, हमें भी बहुत कुछ पता होता है, लेकिन हम बोलते नहीं है बिकॉज इट्स नॉट फॉर अस टू से. वी डोंट नीड टू चेस न्यूज लोअर लेवल स्टाफ से कि अच्छा ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है. ये उन लोगों का काम है जिनको और कुछ है नहीं दुनिया में करने सिवाय इसके. You know, bitter, lonely men who have nothing to do in life. So, and even a broken clock is right twice a day, right? तो कभी कभार न्यूज सही भी हो जाती है, बट प्लीज डोंट. और फिर ये होता है कि फिर हर एक ये रूमर्स फैलाना शुरू कर देता है. तो अनलेस यू कैन कंफर्म इट with the actual people involved in that project, and for me those people are again writers, directors, actors or producer company. बिल्कुल. That's it. और कोई नहीं. लोअर लेवल स्टाफ कभी कुछ कहेगा, कभी कुछ, उनको खुद नहीं पता होता है कि क्या हो रहा है. So please stop spreading these rumors. This is not happening anytime soon. And that's it. That's it. ठीक है जी. So आपने सुन ली एक्सक्लूसिव खबर अबाउट जिनकी शादी उनकी शादी सीजन 2. So whenever it will happen, you will get to know from the right sources, and it will be announced properly. So yeah. हमेशा जो है वो प्रॉपर जो अनाउंसमेंट है उसका वेट किया करें, जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स होती हैं उनका वेट किया जाए. लेकिन शिबा एक और बात भी है ना, हमारे प्रोड्यूसर्स या हमारे जो चैनल्स हैं उनको चाहिए कि जब भी कोई नया प्रोजेक्ट शुरू हो उसका एक बाकायदा तौर पे एक अनाउंसमेंट करें अपने सोशल मीडिया पेजेस पे कि अच्छा ये प्रोजेक्ट है, दिस हैज बिगन, सो दैट यू नो तो जब शुरू होता है तो वो करते हैं. हाँ, तो नहीं, जब शुरू होता है तो वो करते हैं ना. अब they don't always have to announce what's going on in their mind कि वो क्या सोच रहे हैं. Until contracts are signed, until the shoot has begun, आपको नहीं पता क्या हो रहा है. लास्ट मोमेंट पे भी लोग बैकआउट कर जाते हैं. तो unless everything is 100% done, you know, the I's are dotted, the T's are crossed, कोई कुछ नहीं बोल सकता. इसीलिए नहीं बोलते हैं वो. अब तीसरे चौथे लोग आके you know फजूल में इधर उधर से लेके वो करते, तो अब they're not gonna come and refute every news out there. वरना तो वो सुबह से शाम यही करेंगे. इतना झूठ बोला जाता है. हम भी नहीं करते, मैं भी बहुत कम चीजों को रिफ्यूट करती हूँ बिकॉज मतलब झूठ पता चल जाता है. हाँ, जरूरत नहीं है. खैर चलें, that's all. जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, और इंशाल्लाह सॉरी टिकटॉक पर भी हमें फॉलो करें, हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें. इंशाल्लाह हमारी फिर मुलाकात होगी, हम वापस आएंगे दर निजात आपकी इज्जत और जंजीरें का रिव्यू लेकर. तब तक के लिए आप दे इजाजत. बीच में हमारे कुछ हॉरर पॉडकास्ट भी आ रहे हैं. We have a horror podcast coming Friday को. So stay tuned and enjoy everything that's coming from this channel. और बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा. ठीक है, अपना बहुत सारा ढेर सारा ख्याल रखें. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.